वाई द क्रिप्टो मार्केट इज़ क्रैशिंग टुडे। बिटकॉइन की प्राइस भी आज आपको $98,674 पे दिखाई दे रही होगी। इथेरियम की प्राइस ने भी $3000 के मार्क को टच कर लिया है। रिपल जो कि कल तक काफ़ी ज़्यादा छलांगे मारा था, $3 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आज उसकी प्राइस $2.79 तक गिर चुकी है। सोलाना की प्राइस ऑलमोस्ट $300 को टच करने के कगार पे थी, लेकिन आज उसकी प्राइस $200 पे आ चुकी है। इसके अलावा मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ब्लड बात है। ये कब तक रिकवर होगा, हम आल्ट कॉइन्स की जो बात है वो बाद में करेंगे। पोर्टफोलियो कब तक रिकवर होंगे, प्राइसेस कब तक रिकवर होंगी, क्या बुल रन कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, कब तक मार्केट अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रीजंस हैं, दो रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रही है। नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बाकी जो मार्केट्स हैं जैसे स्टॉक मार्केट है वो भी बुरी तरह क्रैश हो रही है। नंबर 1 रीज़न बिटकॉइन। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने रिसेंट जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि वो 25% जो टैरिफ है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक्सपोर्ट्स पे। किसकी एक्सपोर्ट्स पे? कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। ठीक है, अब जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एक किस्म की ट्रेड वार छिड़ गई है। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ने फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बिटकॉइन हैज़ ड्रॉप बिलो $1 लाख फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 days फॉलोइंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइनिंग एन एग्जेक्टिव ऑर्डर टू इम्पोज इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको। अब मेक्सिको की प्रॉब्लम ये है कि मेक्सिको की 78% जो एक्सपोर्ट हो रही है वो US को हो रही है। जो US है वो इंपोर्ट कर रहा है 78% जो गुड्स हैं मेक्सिको के अपने अंदर। ठीक है, और जो कनाडा की ये 70% जो एक्सपोर्ट हो रही हैं वो भी US को हो रही है। अब अगर कनाडा और मेक्सिको ये ऐलान कर देते हैं कि वो टैरिफ भी उल्टा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने इन पे लगाया है, ये भी US की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रही है उसके ऊपर लगा देंगे। उनके मुल्कों में जो चीज़ें जा रही हैं 25% टैक्स हम इम्पोज कर देंगे, तो फिर क्या होगा, एक किस्म की ट्रेड वार छिड़ जाएगी। ये दोनों कर देंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब चाइना भी ये अनाउंस कर देगा, और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि चाइना भी 25% या इससे ज़्यादा टैरिफ लगा देगा US के ऊपर। अब ट्रेड वार एक छिड़ने वाली है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को मसला आ रहा है कि वो इन वोलेटाइल जो एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो हैं उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि अब इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम आएंगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और लोगों जो बिटवीन कंट्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हो जाएगी। चलें चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा सिंपल करते हैं। आप इस चीज़ को इस तरह समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप अपने एक दोस्त से चॉकलेट्स बाई करें, 10, 12, 15, 20, 50 साल से आप उसे चॉकलेट्स बाई करें। अब अचानक से आपके दिल में एक लालच जाग जाता है, आप उसे कहते हैं कि भाई उसी प्राइस में अब तुम मुझे 25% मोर चॉकलेट्स दिया करोगे। आपके दरमियान में बहस भी होगी और मसला क्या होगा, अब उसकी मजबूरी भी है आपको बेचना, अब चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी और टेंशन भी क्रिएट हो जाएगी, रिलेशन भी ख़राब होंगे, है ना। तो यही एक काम हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब US की जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर रही है चाइना, कनाडा एंड मेक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ। समझ आ गई, चीज़ें आसान हैं। अकॉर्डिंग टू द Feb 1 स्टेटमेंट फ्रॉम द वाइट हाउस, ट्रंप इज इम्प्लीमेंटिंग ए 25% एडिशनल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम कनाडा and Mexico and 10% additional tariff on imports from China. Energy resources from the Canada will have a lower 10% tariff. ये न्यूज़ है, आप यहाँ पे ये सारी पढ़ भी सकते हैं ट्वीट के अंदर जो इन्होंने बोला है। इनकी ऑफिशियल ट्वीट से ये किया गया। 2 रीज़न्स की वजह से इन्होंने कहा था कि हम ये 25% टैक्स जो है वो लगाने वाले हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर। वो रीज़न्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आगे भी यही बात बताई गई इस पैराग्राफ में, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट क्रिप्टो पे पड़ रहा है वो, या बाकी जो पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, वो क्या है? वो ये है, tariff could raise inflation leading to higher interest rates which typically causes investors to move away from riskier assets like crypto and towards more additional assets like bonds and term deposit. बैंक के साथ जो bonds हैं, deposit है, जो एक फिक्स उनको एक प्रॉफिट मिल रहा है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, उसके ऊपर दुनिया ज़्यादा स्विच हो रही है क्रिप्टो से, इसलिए वो पैसा निकल रहा है। समझ आ गई? ये एक रीज़न काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। दूसरा जो फंड मार्केट में ये आया है कि क्रैकर ने डिसाइड किया कि वो जो USDT है, जो कि मोस्टली हम USDT में ट्रेड करते हैं, उसको वो डिलिस्ट
कर रहा है। क्यों कर रहा है? यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन लॉ की वजह से, जिसको मिका बोलते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। Kraken is preparing to remove Tether USD along with 4 additional stablecoin from EEA region, European Union को। The exchanges plans to phase them out gradually with the last cutoff and changeover set to take place on March 31st 2025। 31 मार्च 2025 को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जो तीथर है, मेजर क्रिप्टो स्टेबल कॉइन है, हम इसको डिलिस्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, द एक्सचेंज इज डूइंग दिस टू कंप्लाई विद द Europe's crypto regulations under the MiCA framework which has set no stricter rules on stable coins। ठीक है, ये न्यूज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब वो 4 स्टेबल कॉइन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है पेपाल USD, नंबर 2 पे तीथर USDT है, यूरो तीथर है, ट्रू USD है, ये डिलिस्ट हो जाएगा। और टेरा क्लासिक USD नंबर 5 पे है। Kraken is giving user time to swap their stablecoin before the final cutoff। Any remaining balances after 31st March will be automatically converted into different stablecoin that follows the rule। अब ये जो USDT में फंड आ रहा है, इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो लोग घबरा गए, उन्होंने अपने जो आल्ट कॉइन्स हैं उनको सेल करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये कब तक मार्केट गिरेगी। लेकिन 1 या 2 वीक काफ़ी ज़्यादा बेरिश लग रहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस, जैसे हम हर वीडियो में, मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाई हैं, मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $85,000 को टच कर सकती है। अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन फेली चांसेस है इन 2 वीक में शायद बिटकॉइन की प्राइस $85,000 तक गिर जाए। जो इथेरियम है ये भी आपको $2400 पे मिल जाएगा। रिप्पल जो है आपको $2 का राउंड अबाउट मिल जाएगा। सोलाना आपको $140 का राउंड अबाउट मिल सकता है। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मार्केट में ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है वो बेरिश चल रही है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखें, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फंड आए हैं, आते भी रहे और आते भी रहेंगे, लेकिन मार्केट उसके बाद हमेशा बुलिश जोन में गई है। अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग में, हमेशा ये बात करता हूँ, अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग में कोई कॉइन होल्ड किया हुआ है, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 वीक के बाद जैसे मार्केट में कोई बुलिश न्यूज़ आती है, ये जो कॉइन्स हैं सारे के सारे लाइनें लग जाएंगी, वो कॉइन पंप हो रहा है, वो पंप हो रहा है, वो पंप हो रहा है। अब इसकी एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि फ़र्ज़ करें 2 कॉइन्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2। अब कॉइन नंबर 1 दोनों ही डाउन जा रहे हैं। अब कॉइन नंबर 1 पंप हो जाता है, 100% या 200% पंप हो जाता है। आप क्या करें, उसमें से पैसे निकाल के कॉइन नंबर 2 में ले आएँ, प्रॉफिट उसमें डाल दें, ठीक है, या उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अब वो निचली प्राइसेस पे अगर बाई करेंगे तो वो एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, कल वो थोड़ा सा भी ऊपर होगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। सिंपल है, चीज़ों को ज़रा सिंपल ही रखें। 2 वीक लग सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है और बिटकॉइन की प्राइस है वो $85,000 को भी टच कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।